What is this particular thing is also called as erythroblastosis fetalis, Rh isoimmunization or erythroblastosis fetalis, erythroblastosis, or is also called as hemolytic disease of a newborn, also called as hemolytic disease of the newborn. Now ये short note के लिए आ सकता है लेकिन थोड़ा सा complicated है. Let me explain this properly. Now ये जो होता है, this happens because of the Rh blood group system. This occurs because of Rh blood group. हमने क्या देखा था? Rh blood group system में क्या है? If the patient is Rh positive, मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एब्सेंट है. If the patient is Rh negative, एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीजन एब्सेंट है और एंटीबॉडी भी एब्सेंट है. Now this particular thing is to be kept in mind before we go into Rh immunization, Rh isoimmunization rather, Rh isoimmunization. अभी इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, पे अटेंशन वेल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मदर who is pregnant and mother is Rh negative. Mother is Rh negative and the baby जो पेट में है वो Rh positive है. But the condition is this: mother who is pregnant, who is Rh negative, मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एब्सेंट है. सॉरी, Rh नेगेटिव है ना, एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी भी एब्सेंट है. मदर इज Rh नेगेटिव. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, तो पे अटेंशन पे. सो मदर हु इज प्रेग्नेंट हु इज Rh नेगेटिव, मतलब उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट है, एंड मदर के पेट में बेबी है एंड दैट इज Rh पॉजिटिव. दैट इज Rh पॉजिटिव, मतलब उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एब्सेंट है. अभी फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस नाउ, when this mother is pregnant and she is about to deliver, डिलीवरी के टाइम का क्या होता है? ब्लड जो है वो मिक्स होता है. मदर्स ब्लड एंड बेबीज ब्लड मिक्सेस टुगेदर स्लाइटली, थोड़ा सा. मदर्स एंड बेबीज ब्लड विल मिक्स टुगेदर स्लाइटली. मदर Rh निगेटिव है, मदर मतलब मदर का कंडीशन ए है, बेबी का कंडीशन बी है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मदर और बेबी का ब्लड मिक्स होने के कारण मदर gets exposed to Rh positive blood which is having antigen. Mother gets exposed to antigen. तो पहला वाला डिलीवरी तो हो गया, लेकिन मदर को एक्सपोजर हो गया किसका? एंटीजन का. इन रेस्पॉन्स टू दैट एंटीजन मदर प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. कोई भी एंटीजन जब भी हमको एक्सपोज होता है तो हम उसका एंटीबॉडी बनाते हैं, क्योंकि वो मदर का खुद का नहीं है, बाहर से आया हुआ है. तो मदर प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. अभी क्या हो गया? पहले मदर Rh नेगेटिव थी, अभी भी Rh नेगेटिव ही है, लेकिन अभी मदर के पास एंटीबॉडी आ गया बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी. बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी नाउ मदर, अभी मदर के पास क्या है? एंटीजन तो एब्सेंट ही है, लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गया. एंटीबॉडी क्यों प्रेजेंट हुआ? बिकॉज मदर वॉज एक्सपोज टू Rh एंटीजन. बिकॉज मदर वॉज एक्सपोज टू Rh एंटीजन. अभी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस मदर इज प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम. दिस मदर इज प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम. मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? Rh नेगेटिव, लेकिन मदर के पास एंटीबॉडी अभी प्रेजेंट हो गया. मदर हैज गॉट एन एंटीबॉडी प्रेजेंट राइट नाउ. व्हेन दिस मदर बिकम्स प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम, वापस बेबी Rh पॉजिटिव रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी Rh पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडी जो मदर ने तैयार किया हुआ है वो जाता है बेबी के पास थ्रू प्लेसेंटा. आई एम नॉट इरेजिंग समथिंग फ्रॉम हियर सो दैट वी कैन रिवाइज इट लेटर ऑन.
अभी सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ, मदर ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया, वो एंटीबॉडी जो है मदर से बेबी के पास जाता है थ्रू प्लेसेंटा। बेबी आरएच पॉजिटिव है, मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप में आरएच पॉजिटिव मतलब एंटीजन है। अभी क्या हुआ, बेबी के पास ऑलरेडी एंटीजन है और एंटीबॉडी मदर से आया फ्रॉम प्लेसेंटा। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों फाइट करेगा एंड दिस प्रोड्यूसेस हिमोलाइसिस इन द न्यूबॉर्न डिलीवरी के बाद। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज hemolytic disease of the newborn. एक सेकंड। So what I was talking about थोड़ा सा complicated है, but let's revise it once again. Condition क्या था? देखो, this is what is called as, let me revise this again. Rh isoimmunization, also called as erythroblastosis fetalis, also called as hemolytic disease of the newborn. Hemolytic disease of the newborn. उसमें क्या होता है? Mother is Rh negative and mother is pregnant with baby Rh positive. मतलब मदर का कंडीशन है Rh नेगेटिव ए वाला, बेबी का कंडीशन है बी वाला। मदर हैज गॉट नो एंटीजन नो एंटीबॉडी इनिशियली, शी बिकम्स प्रेग्नेंट विद द Rh पॉजिटिव बेबी हु हैज गॉट एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। अभी पहले प्रेगनेंसी में क्या होगा, ड्यूरिंग लेबर ब्लड मिक्स होगा, मतलब मदर विल बी एक्सपोज टू एंटीजन। अगर मदर एक्सपोज हो गए एंटीजन को तो मदर एंटीबॉडी बनाएगी इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। मतलब बेबी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बेबी तो बाहर आ गया, बेबी इज ऑलरेडी आउट। व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट फॉर द सेकंड टाइम, अभी मदर ने एंटीबॉडी बना दिया है, मतलब मदर के पास पहले एंटीजन तो नहीं था, अभी भी एंटीजन नहीं है, लेकिन मदर ने एंटीबॉडी बना दिया है। नाउ दिस मदर हु इज प्रेग्नेंट फॉर द सेकंड टाइम अगेन विद Rh पॉजिटिव बेबी, लेट्स से मदर विल क्रॉस और पास द एंटीबॉडीज टू द बेबी थ्रू प्लेसेंटा। मतलब बेबी के पास तो एंटीजन है क्योंकि बेबी Rh पॉजिटिव है, और एंटीबॉडी अभी कौन दिया, मदर दिया। So what will happen? This baby who is having antigen already and antibody is given by the mother. So antigen antibody दोनों fight करके बेबी का RBCs जो है वो kill करेंगे. It will kill the RBCs of the baby. इसलिए उसको बोलते हैं hemolytic disease of the newborn. Hemolytic. It is also called as erythroblastosis fetalis क्योंकि erythroblast damage होने लगते हैं. As well as this is also called as Rh isoimmunization. Iso का मतलब है ह्यूमन टू ह्यूमन इम्यूनाइजेशन। क्यों? बिकॉज एंटीजन जो है दैट वाज गिवन बाय द बेबी टू द मदर एंड मदर प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ये इम्यूनाइजेशन के जैसा है लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन आइसो इम्यूनाइजेशन, कॉल्ड एन आइसो इम्यूनाइजेशन। ये समझ में आया?